अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ बेस्ड एक कंप्लीट प्लेलिस्ट, एक सीरीज़ 1 बाय 1 आपको वीडियोस अवेलेबल होंगी, मिल जाएंगी मेरे चैनल पे। तो थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस हम इस पूरी प्लेलिस्ट, इस सीरीज़ में कवर करेंगे। ये ऑप्शंस मैं टेस्ट पॉइंट डॉट पी के इनकी वेबसाइट से जो गिवन एमसीक्यूज़ हैं उनको कवर कर रही हूँ। वन ऑफ अ वेरी गुड वेबसाइट। और इनके जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो बहुत दफ़ा रेपिटेडली पीपीएससी, एफपीएससी और जितने भी गवर्नमेंट सर्विस के टेस्ट है, रिक्रूटमेंट टेस्ट, उसके अंदर ये पूछे जाते हैं। सो आई डेफिनेटली रिकमेंड यू टू गो टू टेस्ट पॉइंट डॉट पी के और इनकी वेबसाइट से अगर आप ये पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हो, सो इट्स अवेलेबल फॉर डाउनलोड इन पीडीएफ फॉर्म। सो फर्स्ट जो ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट कौन था? तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खुद थे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपने इसको ध्यान से बड़ी तसल्ली सुकून से सुननी है पूरी वीडियो को। होपफुली आई ट्राई टू कवर 20 ऑफ द एमसीक्यूज़, लेकिन आपने इनको क्लियर कट माइंड में बिठाते जाना है। तो पाकिस्तान की आइन साज असम्बली के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है, व्हाट एज वाज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द प्रेसिडेंट इन 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आपको याद होना चाहिए कि फॉर द प्रेसिडेंट एज इज़ 40 ईयर्स। ठीक है, 40 साल की उम्र जो है वो प्रिस्क्राइब की गई थी। विच काइंड ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। 1973 के आइन में कौन सी किस्म की हुकूमत जो है वो मुतारिफ करवाई थी? तो वो पार्लिमानी थी। ठीक है, पार्लियामेंट्री जो है वो गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। फोर्थ ऑप्शन इज हाउ मैनी आर्टिकल्स वर देयर इन 1973 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके अंदर नंबर ऑफ आर्टिकल 280 थी। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर ऑफ आर्टिकल आर 280। क्लियर जी। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमसे पूछते हैं फ़राइज़ी मूवमेंट किसने स्टार्ट की। तो आपने याद रखना है हाजी शरीयतुल्लाह ने। ठीक है, इसमें हाजी शरीयतुल्लाह आपने ऐड करना है। अब उसका एक छोटा सा लॉजिक जो कि बिल्कुल जस्ट माइंड में याद रखने के लिए मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। देखिए, फ़राइज़ी मूवमेंट है, फ़राइज़ से निकला हुआ है। फ़राइज़ हमारे लिए बीइंग मुस्लिम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको इस्लामी किसी जो है वो उस चीज़ से टच करेंगे ना, हाजी शरीयत। अच्छा, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, इसको हटा दें मौलाना। अब यहाँ पे भी इस्लाम से रिलेटेड एक वर्ड आ गया। सर आगा खान तो हो ही नहीं सकते ना, यहाँ पे तो मतलब इनका इंग्लिश वर्ड आ रहा है, मौलाना और हाजी। अच्छा, ये दो तो इस्लामिक हो गए। इसके आगे आप ये देखें, हाजी शरीयतुल्लाह खान। शरीयतुल्लाह आपने ऐड करना है कि यहाँ हाजी भी आ गया और फिर शरीयत की भी बात हो गई। तो फ़राइज़ी मूवमेंट किससे रिलेट करी? हाजी शरीयतुल्लाह खान से। ठीक है, तो ये अपने माइंड में बस याद रखने की एक टेक्निक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमसे पूछते हैं कि कश्मीरियों ने डोगरा राज के ख़िलाफ़ सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन से पहले किस साल अपनी फ्रीडम मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की। तो 1930 में उन्होंने स्टार्ट की थी। अपने लिए अलहदा जो है वो सरजमीन का मुतालबा उन्होंने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट वो क्वेश्चन पूछते हैं कि सिंध प्रोविंस के अंदर कौन सी माउंटेन रेंज जो है वो फॉल करती है। तो आपने याद रखना है, सिंध के अंदर जो माउंटेन रेंज आती है वो कीर्थर रेंज है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट वो पूछते हैं कि फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट, इंसानी हकूक़ का पहला चार्टर कौन सा था। तो हम सब जानते हैं कि खुतबा हज्जतुल विदा जो है वो इंसानी हकूक़ का पहला चार्टर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहे हैं द एरिया बिटवीन द रिवर झेलम दरिया झेलम और दरिया चनाब के दरमियान जो इलाका है, जो एरिया, उसका क्या नाम होता है? तो उसका नाम है छज, CHAJ, छज उस एरिया को कहते हैं। नेक्स्ट वो पूछते हैं कि पश्तो लैंग्वेज में जो पहली किताब है वो किसने लिखी है। तो आपने ये हमेशा याद रखना है, उस जो पहली बुक है उसका नाम है पता ख़जाना। ठीक है, तो पता ख़जाना आपने बस याद रखना है कि नेम ऑफ द फर्स्ट बुक है। नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं शक्करपड़ियाँ इज़ लोकेटेड इन। तो हम सब जानते हैं शक्करपड़ियाँ तो इस्लामाबाद में है, तो ये इसका ए जो है वो राइट आंसर है। यहाँ पे आप देख लें कि ए इज़ द राइट आंसर। शक्करपड़ियाँ इज़ लोकेटेड इन इस्लामाबाद। आगे वो पूछ रहे हैं बलूचिस्तान सूबे का जो टोटल एरिया वो कितना है। ये आपको ना तमाम एरियाज़ को माइंड में लिख लें, याद कर लें, नोट बना लें, वट एवर, लेकिन आपने ये याद रखना है। अब आपने याद कैसे रखना है, ये देखें जी, 3,47,190। आगे जब मूव करेंगे जहाँ पे पंजाब का आएगा तो मैं अगेन रोल बैक करके आपसे पूछूंगी कि बलूचिस्तान का एरिया कितना है। तो आपको याद रखना है 3,47,190, 3,47,190 ऐसे याद रखना है, आपकी मर्जी है। 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर। अब आप इसमें भी गलती ना कर दीजिएगा कि स्क्वायर ना हो, मीटर में कहीं लिखा हुआ हो, तो स्क्वायर किलोमीटर और 3,47,190। क्लियर। वीडियो को पॉज करें, यहीं एक दफ़ा मेमोराइज़ करें कि बलूचिस्तान प्रोविंस का एरिया कितना है, 3,47,190।
ठीक है। ओके जी, वीडियो को अनपॉज करके हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। द फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी वाज, पहला चीफ ऑफ स्टाफ पाकिस्तान आर्मी का था जनरल ठक्का खान, ये आपने याद रखना है, जनरल ठक्का खान था। आगे है द रेंज ऑफ, ये ऑफ है, हेड F3 है, हेड F3 की रेंज क्या थी, 290 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है हमेशा के लिए कि हेड F3 की रेंज है 290 किलोमीटर। एट द टाइम ऑफ 1965 वॉर, जब 1965 की जंग हुई है, चीफ ऑफ कमांड जो थे पाकिस्तान आर्मी के, वो कौन थे, तो जनरल मोहम्मद मूसा खान थे। क्लियर हो गया। 1965 की जंग में चीफ ऑफ आर्मी कमांड कौन थे, जनरल मूसा खान। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द पाकिस्तान नेवल स्टाफ कॉलेज इज़ लोकेटेड, तो नेवल स्टाफ कॉलेज पाकिस्तान के किस एरिया में नेवल है, तो आपको ये तो आप देखिए ना, जनरल नॉलेज की चीज़, एक IQ से रेलिवेंट भी है, नेवल, नेवी, ठीक है। नेवी किससे बिलोंग करती है, समंदर, बहरी जहाज। अब देखिए पूरे पाकिस्तान में समंदर कहाँ है, कराची में है, तो ऑब्वियसली नेवल जो स्टाफ कॉलेज है वो भी कराची में बनेगा। द एरिया ऑफ KPK, अब देखें जी, अगेन आ गया ना, KPK का एरिया क्या है, 101,741, ठीक है, 1,01,141। अभी हमने किसका पहले याद किया था, बलोचिस्तान का। बलोचिस्तान का यहाँ पे ये आ गया 3,47,190, और यहाँ पे आ गया KPK 101,741। ये आपने माइंड में रखने हमेशा। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ KPK आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ द पाकिस्तान, पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के बाद पहला गवर्नर KPK का कौन बना था, तो वो है साहिबजादा मोहम्मद खुर्शीद। ये आपने याद रखना है, KPK का पहला गवर्नर पाकिस्तान की आज़ादी के बाद कौन बना, साहिबजादा मोहम्मद खुर्शीद। 19th ऑप्शन हमारे पास है, लार्जेस्ट सिटी ऑफ KPK का सबसे बड़ा जो शहर है वो पेशावर है, हम जानते हैं। और वेयर द नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नेशनल म्यूज़ियम जो है वो कराची के अंदर है। तो ये आज इस वीडियो के हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। लेट मी चेक द टाइम, अगर थोड़ा सा भी हमारे पास टाइम मार्जिन हुआ तो आई वुड ट्राई कि हम नेक्स्ट जो है वो ऑप्शन भी इसके अंदर ऐड कर लें। चलें 5 ऑप्शन मज़ीद शामिल करते हैं, बिकॉज आई थिंक कि हम इसको एटलीस्ट 10-12 मिनट का तो वीडियो को कर सकते हैं। ओके जी, ऑप्शन नंबर 21 में वो पूछ रहे हैं, सिंध प्रोविंशियल म्यूज़ियम इज़ लोकेटेड। अब सिंध का प्रोविंशियल म्यूज़ियम कहाँ पे है, हैदराबाद में है। पूरे पाकिस्तान का जो नेशनल म्यूज़ियम वो कराची में है, और उसके बाद जो सिंध का प्रोविंशियल म्यूज़ियम है वो हैदराबाद में है। याद रहेगा आपको जी। आगे है, मोंजोदड़ो इज़ लोकेटेड एट द वेस्ट बैंक ऑफ द इंडस इन द अपर सिंध। अपर सिंध में दरियाए सिंध की वेस्ट साइड पे है, तो ये आपका मोंजोदड़ो की लोकेशन क्या है, अपर सिंध में है। नेक्स्ट है, फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ये आप अगर बगैर ऑप्शन देखे ही बता दें तो क्या ही बात थी ना जी। खैर एक दफ़ा चलें, नज़र से गुजर जाएगी चीज़। पाकिस्तान का पहला जो कैपिटल है वो कराची में बना था, और अब पाकिस्तान का कैपिटल कहाँ है जी, कमेंट करके मुझे बताएं ज़रा कि पाकिस्तान का कैपिटल राइट नाउ किस सिटी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 24 में वो पूछ रहे हैं, K2 पीक इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। तो हम जानते हैं दुनिया की सेकेंड हाईएस्ट है, और पाकिस्तान की कौन सी काउंट होगी, पहली जी। हाउ मैनी पीक्स अबव 8,000 मीटर आर फाउंड इन पाकिस्तान। वो कहते हैं कि 8,000 मीटर से ऊंची पहाड़ियाँ पाकिस्तान में कितनी हैं, तो हमेशा याद रखें 8। अब यहाँ ऐसे याद रखना है, पीक्स पूछ रहे हैं ना, और किसकी पूछ रहे हैं, 8,000 से बड़ी, तो पीक्स हमेशा 5 आएंगे। पीक्स आप इसकी स्पेलिंग से इसको याद रखें, 1 2 3 4 5 डिजिट है ना इसके अंदर। आप जो भी आपके माइंड में आता है, लेकिन आपने याद रखना है कि 8,000 मीटर से जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं वो 8,000 मीटर से बड़ी लंबी, तो वो 5 पहाड़ियाँ हैं। तो 25 ऑप्शन यहाँ पे कवर अप हो गए हैं आई थिंक सो। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जो है मैं 26 से ऑनवर्ड जो है वो ऑप्शंस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होपफुली आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल ज़रूर होगी। अब आपने करना ये है कि वीडियो को पॉज कर दें, एक दफ़ा अच्छे से मेमोराइज़ करें, और फिर आपने इनके ऑप्शंस नहीं देखने, सिर्फ क्वेश्चन को देखें, और लेट्स चेक योर एबिलिटी कि क्या आपको सारे आंसर बगैर ऑप्शन चेक किए आ रहे हैं। अगर आते हैं तो वेरी नाइस, अगर नहीं आ रहे तो एक दफ़ा अगेन वीडियो को सुन लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।